दो दोस्तों की जिंदगी में घटित एक ऐसी डरावनी घटना जो आपको अंदर तक डरा देगी। ये कहानी दो दोस्तों की है जिनका नाम सचिन और प्रकाश था। तो ये कहानी उन्हीं के नजरिए से सुनाई जाएगी। सचिन कहते हैं कि मेरा एक बहुत ही जिगरी दोस्त है जिसका नाम प्रकाश है और हम दोनों की जोड़ी हमारे गांव में बहुत मशहूर है। सचिन कहते हैं कि कश्मीर के पूर्वी तरफ पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की एक सफेद चादर बिछी हुई थी, जहां हवाएं बहुत जोरदार चलती हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर की अपेक्षा गांव में सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं और सर्दियों में लोग जल्दी घरों को लौट जाते हैं और बाहर सन्नाटा बहुत जल्दी हो जाता है। शहर में फिर भी आपको जगह जगह बल्ब रोशनी, कभी कोई फार्मेसी या कभी कोई होटल तो नजर आएगा, लेकिन गांव देहात में इस तरह नहीं होता। दूर दूर तक आपको सिर्फ पहाड़ नजर आएंगे या खेत या झाड़ियां या जंगल। सचिन कहते हैं कि एक बार मैं और प्रकाश दोनों कैंपिंग के लिए निकल गए। बर्फबारी के होने की वजह से बहुत ही अच्छा और खूबसूरत नजारा था और यह साल में एक ही बार तो आता है। हम दोनों ने यह तय किया कि रात को जाकर कैंप लगाकर वहां चाय पिएंगे और वहीं पर कुछ बना के खाएंगे। बारबेक्यू हमने घर से ही उठा लिया था और पूरी तैयारी के साथ निकल गए पहाड़ों की तरफ। हम दोनों पहाड़ी लोग हैं और यहाँ के चप्पे चप्पे को जानते हैं। अलबत्ता कुछ ऐसी जगह है जहां पर एक्सप्लोर करना बाकी है और इसी तरह बर्फानी पहाड़ों के रास्ते से हम गुजर रहे थे। हम दोनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। सचिन ने प्रकाश से कहा कि अब हमें कैंप लगाना चाहिए। उसकी वजह यह कि इतनी ज्यादा सर्दी है। इस तरह चलते चलते हम थक जाएंगे और बेहतर यह कि कैंप लगा के जल्दी से पानी गर्म करके चाय या कॉफी पीनी चाहिए और इस मौसम का मजा लेना चाहिए। सचिन कहते हैं कि हम दोनों को घूमने फिरने के बहुत शौकीन है और हम दोनों ट्रैवलर भी हैं। इसी वजह से कैंपिंग करने का बहुत क्रेज है और आज हम अपनी इसी कैंपिंग पर है। हमें वहां पर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले किसी औरत के हंसने की आवाज आई, लेकिन प्रकाश ने कहा कि यह तुम्हारा वहम है। ऐसी जगहों पर हवाओं की आवाजें बहुत तेज होती हैं। हम ऊंचाई वाले पहाड़ी हिस्से में हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे कानों में ऐसा लग रहा होगा। मैंने अपने आप को इसी बात पर तसल्ली दी। अब हम आगे बढ़ने लगे कैंप लगाने के लिए। अच्छी जगह ढूंढने लगे। हम दोनों चलते चलते यह सोचते जा रहे थे कि यार हम यहाँ की तमाम जगहों को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन यह कैसी जगह है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी और दुनिया में आ गए। आज से पहले हमने कभी भी ऐसे पहाड़ नहीं देखे, जबकि हमारे घर के बहुत करीब है। और यही आपस में बातें करते हुए जब आगे बढ़े तो आगे हमें एक कैबिज आई जो पहाड़ों के बीच एक गुफा की तरह बनी हुई थी। उसे देखने के बाद तो हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि यह क्या है, इन पहाड़ों पर किसने यह गुफानुमा घर बनाया है। और जब हम उस गुफा के अंदर गए देखने के लिए तो वो अंदर से बहुत बड़ा था। हमने कहा कि यह तो बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। अंदर से पक्के पत्थरों से बना था दोस्तों, और ऊपर की जो छत थी वो लकड़ियों की थी। और अब बर्फबारी दोबारा होने ही वाली थी। हमने कहा कि हमें सही टाइम पर यह शेल्टर मिल गया। अब हम कम से कम यहां पर अपनी रात बहुत ही अच्छी बिता सकते हैं। जब हमने अंदर लाइट वगैरह एडजस्ट की और आग जलाई तो दीवारों पर बहुत अजीबोगरीब निशाना देखे। वह निशान कोई आम से निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने वक्त निकाल के दीवारों पर तराशा हुआ है। बहुत ही लंबे लंबे गदावर इंसानों की तस्वीरें बनी हुई थीं, जिनके चेहरे मिटे हुए थे। जब हमने इंसान के जिस्म में गाय की टांगें देखी तो हमें थोड़ा सा शक हुआ। फिर मैंने सोचा कि शायद लोगों ने इस खाली शेल्टर को देख के अंदर ये तस्वीरें बना दी होंगी। छोड़ो यार, लेकिन उसी वक्त हमें अंदर से और भी बहुत सारी चीजें मिली जिसे देखकर हमें कुछ अजीब सा लगा। मैं उसे ही देख रहा था कि अचानक प्रकाश ने कहा कि बाहर देखो। उसी शेल्टर के बाहर से उसने कहा कि मैंने एक लड़की को गुजरते हुए देखा है जिसके लंबे बाल थे। मैंने कहा कि क्या बात कर रहे हो? प्रकाश ने कहा कि हां, मैंने देखा है, उसकी आंखें भी चमक रही थीं। मैंने कहा कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे डरा रहे हो, पागल हो क्या? कुछ नहीं है यहां, बर्फबारी में शायद तुम्हें चांद की रोशनी की वजह से रिफ्लेक्ट हुआ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अलबत्ता कहीं भेड़िया तो नहीं देख लिया।
हम उस शेल्टर से बाहर निकले टॉर्च लेके और दूर दूर टॉर्च मार के देखने लगे, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। दोस्तों, बहुत बर्फबारी होने की वजह से पहाड़ पूरे सफेद पड़े हुए थे और इतनी ज्यादा हवाएं चल रही थीं और हवाओं की वजह से दरवाजे लगातार हिल रहे थे। हमने खिड़की को तो बंद कर दिया, लेकिन दरवाजे को खोले रखा और वहीं पर सामने आग चलाई हुई थी ताकि बाहर का नजारा हमारे सामने हो, और केटल से चाय भी बनाते जा रहे थे। प्रकाश ने कहा कि मुझे कानों में गर्म फूंक महसूस हो रही है। मैंने कहा कि यार, तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। प्रकाश ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा। वो एकदम से खड़ा हो गया। अभी अभी किसी ने दोबारा से मेरे कान में फूंक मारी है और मैं मजाक नहीं कर रहा। उसके बाद तो मैं डर गया। सचिन कहते हैं कि वहीं पर मैं खड़ा हो गया। अब मुझे भी डर लगने लगा, और जब हमने लाइट से पूरी तरह से एक्सप्लोर किया, यानी गौर किया, तो अंदर जगह जगह पैरों के निशान थे। उसकी दीवारें बहुत अजीब थीं। दोस्तों, वहां पर जो तस्वीरें बनी हुई थीं वह बहुत ही भयानक थीं, और एक तस्वीर जो हमने आखिर में देखी वह हमारे दरवाजे के बिल्कुल पीछे थी। उसके पीछे किसी सींग वाले इंसान का चेहरा बना हुआ था, जो दिखने में इतना भयानक था कि कोई भी कह सकता है कि शैतान का हो। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा हमें वहां पर बाहर बच्चों के खेलने की आवाजें आती रही, और बार बार हम बाहर देखने लगे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। प्रकाश बार बार कहते जा रहा था कि चलो यहां से। मैंने कहा कि बस थोड़ी देर रुक जाते हैं, चाय पीने के बाद ही चलेंगे। जब हमने अपनी चाय पी ली, उसके बाद वाकई में वहां पर रहना ठीक नहीं था। कभी बच्चों की आवाजें, कभी औरतों की, और यही बातें चल रही थीं कि मुझे अब बहुत डर लगने लगा। और मैंने प्रकाश से कहा कि सामान उठाओ, हम दोनों अभी यहां से निकलेंगे। रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। हम दोनों सामान उठाकर वहां से निकल गए, और जब हम निकले तो पीछे हमें उस पूरे शेल्टर में चमकती हुई चीजें नजर आई। चमकती हुई चीजें ऐसी थीं जैसे 2 हों, और तमाम आंखें एक साथ हमें देख रही हों। ये बात में सच्चाई थी कि अंदर हमारे अलावा भी कोई और भी था जो हमारी तमाम बातें सुन रहा था, जिसकी गर्म सांस प्रकाश ने महसूस भी की थी अपने कानों में। और जब पायल की आवाजें और उस लड़की का गुजर जाना और बच्चों के खेलने की आवाजें, अब यह तमाम बातें याद करके हम अंदर तक डर गए थे। हमने अपने कदम को तेज कर दिया, वहां से भागे, और दूर से हमने देखा तो वही चीजें हमें नजर आ रही थीं। और दूसरे दिन जब हमने यही बात अपने दोस्तों से कही तो उन्हें यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कि जब से यह गांव आबाद हुआ है, हम यहीं के रिहायशी हैं और इस पूरे गांव के चप्पे चप्पे को जानते हैं। यहां पर ऐसा कोई पहाड़ नहीं जहां पर गुफा हो, अलबत्ता ऐसे कोई पहाड़ होते ही नहीं है। हमने वहां कुछ घंटे बिताए और चाय भी पी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इंसानों की नहीं। इस बात में उन्होंने कहा कि अगर तुमने हमें दिखा दी तो जो मांगोगे वह दूंगा। उसके बाद जब तमाम दोस्त एक साथ वहां गए, रात का वक्त ही था, तकरीबन 10 बजे का, लेकिन वहां पर उन्हें कोई शेल्टर नहीं मिला। सचिन कहते हैं कि हम इसी रास्ते से गए थे और आगे ही हमने देखा था, लेकिन जहां पर उन्हें वह गुफा नजर आई थी, लेकिन इस बार वहां पर उन्हें कोई शेल्टर नहीं मिला। इस बात में सच्चाई थी कि वह अनजाने में किसी अनजान शक्ति के घर आ गए थे। हमने उस घटना के बाद कान पकड़ लिए कि इस तरह वीरान में, खासकर सर्दियों की इन रातों में, कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी डरावनी घटना थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपके पास भी ऐसी ही डरावनी कहानी है तो आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।